आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशन तो यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है। हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स को गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। पाकिस्तान के पत्रकार को गौतम गंभीर ने जवाब दिया है। जो कह रहे हैं कि एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है, उनको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये जरा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। पाकिस्तान को कंफ्यूज रखा पहले तो, फिर उन्होंने कहा जी कि हम दुबई में खेलेंगे, फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मानता नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने वो सारे ख्वाब चकनाचूर करके दिखा दिए हैं और उन्होंने बता दिया कि हम क्रिकेट के बाप हैं भाई, हम अपनी मर्जी की क्रिकेट बना सकते हैं। थर्ड कंसेक्यूटिव आईसीसी फाइनल है, उनको तो हैबिट बन चुका है एंड आई थिंक इट इज व्हाट इट इज। आई मीन दे नो एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू गेट देयर। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, हम दोबारा से इन्हीं चीजों पे बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो है रिवर्स गियर लगा लिया है। अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ले गया ना तो बहुत दुख की बात है, ठीक है ना? तो जालिम का साथ देंगे ना जालिम के आगे झुकेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में भारत ने एंट्री ली, इसके बाद पाकिस्तानी पत्रकारों का हमला और वहीं एक पत्रकार ने गौतम गंभीर से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए और गौतम गंभीर ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। खासतौर पर जब बात हो रही है कि इंडियन टीम्स को ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल रहा है, सेम पिच पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो गौतम गंभीर ने क्या कहा, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाइब्रिड मॉडल पर सब कुछ तय हो गया तो उसके बाद टीम इंडिया खेल कर जीत रही है। सिर्फ एडवांटेज के दम पर कोई टीम नहीं जीत सकती और ना ही टीम इंडिया का ये होम ग्राउंड है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान वाले इसे बड़ा मुद्दा बना रहे, तो भैया पाकिस्तान का तो कई साल तक होम ग्राउंड था। जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन था तो बहुत ज्यादा साल तक पाकिस्तान ने दुबई में मैच खेले हैं। आपको याद होगा कि इंडिया के खिलाफ जब मैच था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने भी एक बयान दिया था कि देखिए दुबई में तो हमने 2 मैचों में इंडिया को हराया, हालांकि ओडीआई में नहीं हराया है, T20 में 2 बार हराने को लेकर कहा था कि देखिए दुबई में हमने हराया है तो हमें एडवांटेज है। तो खिलाड़ी आपके कहते थे कि भैया दुबई में हमें एडवांटेज है, अब जीत नहीं पाए तो कहते कि इंडिया को अनड्यू एडवांटेज है। तो एडवांटेज को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। गौतम गंभीर ने साफ बता दिया है कि देखिए खेल कर जीते हैं, रोना धोना अच्छी बात नहीं है। अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ले गया ना तो बहुत दुख की बात है, ठीक है ना? तो जालिम का साथ देंगे ना जालिम के आगे झुकेंगे। नहीं, खेल के अंदर जालिम ये कौन सी आपने बात की है? नहीं, ये तो लड़ाई वाली आप बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आप चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी एशिया में ना आए। नहीं, जो इन्होंने बात की है जालिम के आगे नहीं झुके। क्रिकेट के अंदर कौन सा इंडिया जो ना, इंडिया वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझती। ठीक है, आप लोगों को क्रिकेट में आबिद भाई सबको पता है इंडिया जो है ना किसी को कुछ नहीं समझती। ठीक है, अच्छा मुझे क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वैसे ही डरता है इंडिया से क्रिकेट में। मैं कहता हूँ भाई ने बिल्कुल सही बात की है, क्रिकेट में जो सही खेले उसकी तारीफ ऐसे ही है, झुकना वो जो भी है, बिल्कुल चाहे जो भी है, उनका जो भी मजहब है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से सोचना क्रिकेट के बीच में देखे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इधर क्रिकेट लवर की बात हो रही है। यहाँ से उठा के वहाँ पे बात उठा दी, वहाँ से निकाल के। आपने बोला इंडिया के आगे झुकेंगे नहीं, आपने बोला इंडिया के आगे। एक मिनट मुझे मौका दे। पता है क्या असल बात है, हमारे हुक्मरान है ना, हाँ, वो नहीं खेलने देते टीम को। चले ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये भाई ने बोला इंडिया के आगे क्रिकेट में झुकेंगे नहीं। क्रिकेट में झुकने का मतलब होता है हारना, तो हार तो हम गए, इसका मतलब है जो हार गया वो झुक गया। भाई हम तो पता नहीं कब से हारे हुए हैं और कब से झुके हुए हैं हिंदुस्तान के आगे, लेकिन मोहब्बत और पीस का मैसेज देना है। ये देखे आपकी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जानी है। उधर क्या सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट के बीच में भी सियासत लेके आ गए। इंटरव्यू चेक कर लें, जितने भी इंटरव्यू पाकिस्तान के खिलाफ ही होते हैं, वो हमारे जो जितने भी बड़े उनके क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बड़ी तारीफ करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया की, ऐसे हमारे मुल्क में कोई सपोर्ट नहीं करता है इंडिया की। इंडिया पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं। मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के क्रिकेटर की तारीफ कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो या सही, पब्लिक पूछ पूछ के सत्यानाश ही मार देती है, किसी को छोड़ती ही नहीं है। बस
बताने के लिए। चलें जी, खैर मैं ये समझता हूँ इन्होंने जो बात की उनकी अपनी ओपिनियन थी। वाइंड अप इस तरीके से करते हैं कि मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे जिसमें इंडियन क्रिकेटर, इंडियन पब्लिक, इंडियन फैन शुएब अख्तर की, वकार यूनुस की, इमरान खान की क्रिकेट को लेकर बहुत सी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। भाई अभी हिंदुस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने आके विक्रांत गुप्ता, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो पुरानी थी उसकी बड़ी तारीफें की हैं। मतलब ये नहीं होता, मतलब ये होता है भाईजान कि हमने क्रिकेट को सपोर्ट करना है, हमने हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करना, हमने अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करना है। अगर विराट कोहली दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, किंग कोहली है, तो मानता है यार पाकिस्तान का बच्चा मानता है, हमें भी मानना चाहिए। अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये जरा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। इन्होंने बड़ी हिट पे गई नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी। 6-7 की एवरेज कितनी थी आप जब भी देखें, जिस टाइम भी हाई एवरेज भी हुई तो 5.5 की हुई, उससे ऊपर नहीं गई। तो ये अक्लमंदी है और ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है कि वो सिचुएशन देख के खेलता है कि जी इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने अच्छा प्लान किया। अगर उनको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला था ना, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बाज़ टीमों को एडवांटेज मिलता भी है तो वो फ़ायदा नहीं उठाते। अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। सकीब भाई, ट्रेविस हेड उनका एक चार्म तो था इस मैच को लेके, और अगर मैं कहना चाहूँ कि खौफ भी था इंडिया के कैंप में। वो लोग देख रहे होंगे लास्ट मैच में भी ट्रेविस हेड अच्छा करके आए थे, आज भी हमने देखा कि बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। वही बात जो हम प्री मैच में कर रहे थे कि उनको रन्स यहाँ पे इजीली नहीं मिलेंगे, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर कैच हो गए। वो देखिए, उसने तो अपनी नेचुरल गेम पे ही रहना था, जो उसकी गेम थी, जो उसका अग्रेशन या इंटेंट थी वो। अब क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आपको, जैसे मैं बार बार कह चले जा रहा हूँ, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कॉप करना सिचुएशन के साथ, तो उसने अपनी नेचुरल गेम को ही, सुपर स्ट्रेंथ को ही सामने रखते हुए अपनी गेम का डिस्प्ले किया। विराट कोहली जो है वो खेल सकता है, खुला खेल सकता है, बट उसको गेम को पता था और वो अपनी गेम को उसी तरह लेके गया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि गौतम गंभीर जी ने किस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार को 2 टूक लगाई और उसका मुंह बंद करवा दिया। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार कह रहा था कि भारत की टीम को ज्यादा यहाँ पर अच्छा एडवांटेज मिलता है, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि वह सेम पिच पर प्रैक्टिस करते हैं। वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर ही नहीं रही है, और प्रैक्टिस करती है तो जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर प्रैक्टिस हो रही है, और जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वहां पे प्रैक्टिस हो रही है, स्टेडियम में तो कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा। तो इससे पाकिस्तानी पत्रकार का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे हुए लोगों का मुंह बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि सब अब दुआएं करने लगे हैं कि भारत फाइनल में हार जाए। भारत को फाइनल में हराने के लिए सारे पाकिस्तानी एक साथ दुआएं कर रहे हैं। और कोई कह रहा है रोहित शर्मा थोड़ा सा मोटा हो गया, उसका फैट बढ़ गया, वजन बढ़ गया, वगैरह वगैरह। और वहीं जब विराट कोहली की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन तो उन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि थोड़ा अच्छा खेल लिया होता तो सेंचुरी पूरी हो जाती। अरे ऐसा किसे पता था कि मैं कब आउट हो जाऊंगा? वो तो खेल ही रहे थे और खेलते खेलते 84 रन बन गए। हो सकता था अगर 100 बन जाते तो खेलते खेलते 150 भी हो सकती थी। तो वो यहाँ पर पाकिस्तानियों का समझ नहीं आता, न थाली के बैगन है न ही खेत के बैगन है। ये मतलब डोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तनवीर अहमद बोल रहा था कि अगर भारत की टीम जीत गई ऑस्ट्रेलिया से तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा स्टूडियो, लिख कर भी दिया था, और फिर अपनी बात से ही पलट गए। तो पाकिस्तानियों का काम है बोलना। तो पाकिस्तानी जो बोलते हैं उसको सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिए, कोई सीरियस लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, खासतौर पर क्रिकेट को लेकर। जब बात होती है क्रिकेट की तो भारतीय ऑलरेडी दुबई का रुख कर चुके हैं 9 तारीख के मैच को लेकर, और फाइनल मैच आपको 9 तारीख को होता हुआ दिखेगा, और उसमें भारत आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाता हुआ भी दिखेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत फाइनल में ट्रॉफी उठाएगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।